देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार मित्रों, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। देवभूमि हरिद्वार, उत्तराखंड। और हरिद्वार को आप जानते हैं, मैं बार बार आपको बताता हूँ, इसको हरि का द्वार कहें या हरद्वार कहें, विष्णु हो, भगवान शिव हो, क्योंकि यहीं से यात्रा शुरू होती है बद्रीनाथ की और यहीं से यात्रा शुरू होती है केदारनाथ। यहीं से आपको जाना पड़ता है गंगोत्री और यहीं से जाते हैं आप यमुनोत्री। तो यहाँ पर चारों धाम विराजित, ऐसा सुंदर माँ पराम्बा भगवती कलकल कर रही हैं, जहाँ किनारे ऐसे हरिद्वार में सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्मो। संसार में यज्ञ से बड़ा श्रेष्ठ कर्म कोई भी नहीं बताया गया है। महाभारत के कर्ण पर्व में यज्ञ पर महत्व डालते हुए महाराज कर्ण ने दुर्योधन को बताया है, शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्ययात् सुबद्ध मूलाः निपतन्ति पादपाः जलम जलस्थान गतम च शुष्यति हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। दुनिया में सत्य सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं तो ये कुंभ उनका मंगलमय कल्याण करता है। और हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म आदि है, अनादि है, जिसको कभी कोई सत्ता नष्ट नहीं कर सकी, कुछ कोई नष्ट नहीं होता है। और हम लोग हिंदू लोग पंचदेव की उपासना करते हैं। अब पंचदेव क्या हैं? तो पंचदेव ये हैं गणेश जी महाराज, दुर्गा जी, विष्णु भगवान, सूर्य नारायण और भगवान शंकर, ये पंचदेव। इन पंचदेव की उपासना करने से मनुष्य के जीवन में आनंद आता है, उसकी उन्नति होती है, आत्म कल्याण होता है। इन सब बातों के लिए कुंभ हम लोगों को भाव भक्ति करने को, साधना करने को एक अतिशय उत्तम पर्व मिलता है। और हर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ने अपनी जीवन काल में एक बार कुंभ का स्नान जरूर करना चाहिए। जो नहीं कर सकते वो वहीं से कुंभ के जो मुख्य पर्व रहते उनका स्मरण करते हुए पर्व के दिन स्नान करें तो उनको वही फल मिलता है। महाभारत के अनुसार एक कथन आता है कि गंगा नहीं, कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, प्रभास और पुष्कर, ये पांचों का स्नान करती टाइम जब हम लोग स्मरण करते हैं तो हम लोग पापों से उसी प्रकार से मुक्त हो जाते जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगा हुआ हो तो उसके ग्रहण से राहु से जो है सूर्य नारायण और चंद्रदेव मुक्त हो जाते। उसी प्रकार हम इन पांचों का स्मरण करते हैं जब, तो हमारे लिए स्नान करते तो हम लोग पवित्र हो जाते, पूर्णतः मुक्त हो जाते। और हम लोग जो है सत्य सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले सनातन धर्मी कभी नष्ट नहीं होते। और हम लोगों का धर्म तो अक्षय वट की तरह है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। बाहरी लोग आघात कितने ही कर, पर हम कभी नष्ट नहीं हो सकते। और जो भी कुंभ में आए हैं और जो जहाँ हैं उनका भगवान अतिशय आत्म कल्याण करे, सद्बुद्धि दे, यही मेरी कामना। जय गंगा। हम कुंभ मेले में तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कहीं न कहीं ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो जो संस्कार युक्त बालक हैं वो देश के, समाज की धुरी हैं, मगर बहुत से ऐसे भी बालक हैं जिन्हें संस्कार नहीं मिल पाते हैं। क्या प्रशासन की कमी है? क्या माता पिता की कमी है? उन बच्चों में इस परंपराओं को, इन मूल्यों को, इन भारतीय संस्कृति के सूत्रों को कैसे भरा जाए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं गुजरात के जाने माने संत पूज्य यज्ञ पुरुष जी महाराज, आचार्य प्रभाकर कृष्ण जी। संस्कार क्या कहना चाहेंगे आप? शुक्ला जी, संस्कार के विषय में हमारी आदिकालीन जो परंपरा है, ऋषि मुनियों की परंपरा, जिसमें भगवान कृष्ण और राम ने भी निश्चित रूप से बाल्यावस्था में ही संस्कार के लिए गुरुकुल का आश्रय ग्रहण किया था। पूर्ण रूप से प्रबुद्ध होने के बावजूद भी जीव को गुरुओं का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। गुरु ही संस्कार के संवर्धन में सहायक हो सकते हैं। ऐसे तो जन्म से ही संस्कार जीव में होते हैं और पूर्व काल के समृद्ध संस्कार के कारण ही इस जन्म में उसको सुंदर जीवन की प्राप्ति होती है। किंतु उस जीवन को भी समृद्ध बनाने के लिए, जीव के उस संस्कार को प्रवर्धित करने के लिए
सदगुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। कुंभ 2010 और 15 तारीख को स्नान है, सोमवती अमावस्या, और उसी स्नान के लिए हमारे बीच में आज मौजूद है बात करने के लिए अखिल भारतीय महावीर दल के संरक्षक अध्यक्ष लाला रोशनलाल जी, जो सनातन धर्म का और सेवा का कार्य करते रहते हैं। मनोहर लाल कुमार जी हमारे बीच में हैं। कुमार साहब, सनातन धर्म, जितना भी सनातन धर्म है, सनातन धर्म के लिए आपने बहुत कार्य किया है। क्या कहना चाहते हैं? आज सनातन धर्म के आयाम बदलते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार प्रणाली टूट रही है, बेटा बाप को बाहर निकाल रहा है और बाप बेटे को बेदखल कर रहा है। क्या सनातन धर्म की प्रासंगिकता आज है या नहीं? बढ़ता है वातावरण से। जब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी पीछे ही एक बात ले लो, एक मुसलमान ने माता का चित्र कैसे छापा, आज वही लोग कह रहे हैं उनको वापस लाओ, उनको वापस लाओ। जो लोग सनातन धर्म पे हमला करते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं। और हमारे जो हिंदुस्तान में धर्म आदि हैं, जो ऑपोजिशन पार्टी हैं, वो भी उनके साथ लग जाती हैं, जो धर्मी हैं वो भी उनके साथ लग जाते हैं, कम्युनिस्ट जैसे लोग वो भी उनके साथ लग जाते हैं। अब वो हमारे देश का एक हिस्सा ही है, हिंदू ही है। गौ की पूजा क्यों करते हो, हवन क्यों करते हो? गौ को पूजा करना तो पाप है। वो इस तरह की जब जो वो बातें करते हैं तो उनको टोकने वाला कोई नहीं। बाकी जो हमारे धर्म है यहाँ पे हिंदुस्तान में चलने वाले, जरा सी बात करके देखो। अब छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी का चोला किसी ने वेश बदला सिर्फ, अब जो हाल उसका हुआ आप सब जानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी हुकूमत जो यहाँ बनी आई 47 से, उसको ना तो हिंदू धर्म से प्यार, ना गौ से प्यार, ना गंगा माता से प्यार, ना हमारे धर्म स्थानों से प्यार। उनको प्यार है केवल अपनी गद्दी, अपनी कुर्सी का। इसलिए सनातन धर्म पे वो कुछ भी कह लें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं। मगर हम ये कहते हैं कि सनातन धर्म है, सनातन धर्म रहेगा, सनातन तो सनातन ही है। आजकल तो मुख्य कारण मीडिया, अखबार और फिल्में और कुछ हमारे जो विरोधी हैं उनकी वजह हो रहा है। इसलिए हमारे परिवारों में सनातन धर्म का जो छाया थी वो थोड़ा सा धूमल हो रही है। लेकिन सनातन धर्म कोई भी किसी को खराब नहीं कर सकता। ये सनातन धर्म हमारा ऐसा है, जब तक संसार रहेगा सनातन धर्म रहेगा और इसकी पूजा और इसकी श्रद्धा बनी रहेगी। जहाँ तक इस साल का ये शिविर का है, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से लगाना चाह रहे हैं, ताकि हमारे महावीर दल का जो है नाम भी ऊंचा हो। और 500 स्वयंसेवक जो आ रहे हैं, प्रशासन के हिसाब से जो भी वो ड्यूटी देंगे, जैसा कि राम बाबू ने बताया, हम ट्रैफिक की भी ड्यूटी करते हैं, हम घाटों पे भी अपनी ड्यूटी लगवाते हैं। मतलब जिस तरह की भी ड्यूटी प्रशासन हमको सौंपेगा, हमारा वॉलेंटियर 24 घंटे ड्यूटी करने के लिए तैयार रहता है और ड्यूटी करेगा। सनातन धर्म और सनातन धर्म की मर्यादा, जी हाँ, आज आवश्यकता है। जैसे कुमार साहब ने कहा, लाला रोशनलाल जी ने भी, सनातन धर्म की मर्यादा कहाँ स्थित है? घर से। घर में प्रातःकाल जो कहा जाता है ना, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता ही गुरु नाम ही माथा, आयसु मांग कर ही पुरकाजा। सनातन धर्म की पूरी मर्यादा हो। श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा दिल्ली प्रदेश, जो पूरे दिल्ली की संस्था है, और ये दोनों ही महारथी उस संस्था में हैं, और यहाँ भगवती भागीरथी के तट पर बैठ करके जो ये संकल्प व्यक्त कर रही से ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से हमें ये वरदान प्राप्त होगा कि हम ये जहर पी करके लोगों को अमृत बांटें और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए निश्चित रूप से तत्पर हों। और अखिल भारतीय महावीर दल जो सेवा करने के लिए है, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना आपको, सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। तो राम बाबू जी और हरवीर जी, आप दोनों ही इसमें लगे हुए हैं, आपका धन्यवाद। और लाला जी, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।